हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स NVS, DSSB, UP TGT PGT, KVS, HTET इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम सारे के सारे जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, रिपीटेड कंसेप्ट जिस कंसेप्ट पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के ऊपर 10 क्वेश्चन किए थे, आज भी हम 10 क्वेश्चन और करेंगे। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है जहाँ पर 31 to 32 वीडियोज़ के अराउंड आ चुकी हैं TGT और PGT मैथमेटिक्स पर। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स, टीचिंग कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करो TGT PGT मैथमेटिक्स के लिए, आप एक बार ये सीरीज़ ज़रूर देख कर जाएँ। पेपर के अंदर कम से कम आपको 15 से 20 मार्क्स का इंक्रीमेंट 100% मिलेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो UP TGT 2010 के अंदर आया हुआ है। इन ए ट्रायंगल ABC A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 3 और एंगल A इज इक्वल टू 60, देन C इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। बिल्कुल आसान है। कोस एंगल के बारे में पता, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर आपको B² + C² -A² डिवाइडेड बाई 2BC। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 9 + C² -60 डिवाइडेड बाई 2 × 3 × C। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या वैल्यू बची? C² -7 इज इक्वल टू 3C को इधर लेके 3C, C² -3C -7 इज इक्वल टू 0। बताओ इसके अंदर क्या करना था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। ऐसा क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता पेपर के अंदर। इन ट्रायंगल ABC A साइड दी और B साइड दी हुई है, एंगल A दिया हुआ, देन C इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो C साइड के बारे में बताना आपको। cos A का फॉर्मूला लगा यहाँ पर B² + C² -A² डिवाइडेड बाई 2BC। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ABC इज नॉट पॉसिबल इफ BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, AB - AC इज, ये NVS TGT 2016 के अंदर आया हुआ है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये कब पॉसिबल नहीं होगा? ट्रायंगल ऑफ ABC कंस्ट्रक्शन जो ट्रायंगल की हम कर रहे हैं ABC, कब पॉसिबल नहीं होगा? एक साइड तो आपके पास गिवन है, एंगल साइड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और AB - AC इज इक्वल टू अगर 6.9 सेंटीमीटर है तो ABC पॉसिबल नहीं होगा ट्रायंगल बनाना। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का ये रूल होता है। क्या रूल होता है? सबसे पहला ये होता है, द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स is always less than the third side, is always less than the third side. Second, the sum of two different sides, the sum of two different sides is always greater than the third side, is always greater than the third side। तो यहाँ पर ये आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 लगेगी। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, और थर्ड साइड है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, इससे कम ही कम होना चाहिए। तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5.2 हो सकता है। अगर 6.9 हुआ तब ट्रायंगल ABC का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, UP PGT 2009 के अंदर आया हुआ है। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, A - B का होल स्क्वायर इंटू cos² C/2 प्लस A + B का होल स्क्वायर इंटू sin² C/2 इज ट्रायंगल ABC के अंदर। देखो
ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कोस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस यहाँ पर भी हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू साइन स्क्वायर सी बाई 2। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2। यहाँ से 2ab कॉमन आ गया आपका, माइनस 2ab कॉमन ले लिया आपने, तो कोस स्क्वायर सी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2। इसकी वैल्यू आप सभी को पता कितनी होती है 1, और इसकी वैल्यू आप सभी को पता कितनी होती है कोस 2 थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 तो ये हो गया माइनस 2ab इंटू कोस सी। अब ये तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, सी स्क्वायर की। क्यों? क्योंकि हमने कोस सी का फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ये भी को इधर लेके चले गए, तो 2ab कोस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से आप सी स्क्वायर की ये वैल्यू लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस सी किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर की। किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर की। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपके पास क्या है, ऑप्शन सी है हमारे पास राइट आंसर। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यूपीटीजीटी 2010 के अंदर आया। ए कोस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी कोस स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 3b बाई 2, देन द साइड्स ऑफ ए बी सी। बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे करेंगे। ए कोस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी कोस स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 3b बाई 2। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, a इंटू 1 प्लस कोस सी डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3b डिवाइडेड बाई 2। अब 2 है नीचे डिनोमिनेटर में सभी के अंदर, तो कैंसल आउट हो जाएगा। a प्लस ए कोस सी प्लस सी कोस ए इज इक्वल टू 3b। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस सी प्लस ए कोस सी प्लस सी कोस ए इज इक्वल टू 3b। ये b का फॉर्मूला होता है। a प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 3b, तो यहाँ पर a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। तो a प्लस सी अगर 2b के बराबर है तो किसके अंदर हो गए, AP के अंदर। ये ट्रायंगल्स के अंदर ये फॉर्मूला होता है, a इज इक्वल टू कोस b कोस सी प्लस सी कोस b। सिमिलरली b इज इक्वल टू a कोस सी प्लस सी कोस a। c इज इक्वल टू a कोस b प्लस b कोस a। ये फॉर्मूले होते हैं बाई साइड्स के, यही हमने यूज़ किया यहाँ पर। किसके बराबर होगा, b के। तो इधर b माइनस होगा तो a प्लस सी किसके बराबर होगा, 2b के। तो इससे आप हमें क्या पता चल गया कि ये क्या है, ए बी सी आर इन AP। क्वेश्चन नंबर 5, TGT 2003 यूपीटीजीटी 2003। बिल्कुल आसान और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर साइन पी साइन क्यू साइन आर इन AP। ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर साइन एंगल्स हैं जो वो AP में हैं। तो ये बताओ एल्टीट्यूड AP में होंगे या HP में होंगे या मीडियन GP में होंगे, मीडियन AP में होंगे। देखो ट्रायंगल बना लिया हमने यहाँ पे, ये होगा PQR, ठीक है। ये हमने एंगल मेडिएटर एल्टीट्यूड से ले लिया। ये होगा A, ये इसको हमने B मान लिया या फिर C मान लिया, कुछ भी मान सकते हो इसको। A, B और C ये मान लिया हमने। तो यहाँ से PB की वैल्यू, PB ये P हो गया आपका, AP ये P, PB की वैल्यू कितनी होगी, Q साइन R।
देखो क्यू के सामने जो साइड होगी वो क्यू होगी, पी के सामने जो साइड होगी वो पी होगी, आर के सामने जो साइड होगी वो आर होगी। ठीक है, अब एंगल है, ये पी एंगल है, ये क्यू एंगल है और ये आर एंगल है। तो यहाँ से साइन आर की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है पी बी, हाइपोटेन्यूज है क्यू, पी बी बाई क्यू इज इक्वल टू साइन आर, तो पी बी की वैल्यू क्यू साइन आर। सिमिलरली ए आर की वैल्यू आपके पास आ गई पी साइन क्यू, और क्यू सी की वैल्यू आ गई आर साइन पी। देखो क्यू सी ये हो गया भाई, ये है देखो क्यू सी। ये क्यू सी है आपके पास, ये रहा, और एंगल पी लिया हमने यहाँ पे से, ये ट्रायंगल ले लिया यहाँ से, ये ट्रायंगल ले लिया भाई हमने, ये वाला। तो एंगल पी क्या होगा, साइन पी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है क्यू सी, हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास आर, क्यू सी बाई आर इक्वल टू साइन पी। तो क्यू सी की वैल्यू क्या होगी, आर साइन पी। अब इसको और क्या लिख सकते हो, पी बी इज इक्वल टू के साइन क्यू साइन आर। क्यू को आपने क्या लिखा, देखो पी बाई साइन पी इज इक्वल टू क्यू बाई साइन क्यू इज इक्वल टू आर बाई साइन आर। साइन फॉर्मूला, साइन एंगल फॉर्मूला नहीं होता है आपके पास ट्रायंगल का, इज इक्वल टू के। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, के साइन पी, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, के साइन क्यू। सिमिलरली ए आर की वैल्यू आ गई आपके पास के साइन पी साइन क्यू। सिमिलरली आपके पास क्यू सी की वैल्यू आ गई के साइन आर और साइन पी। यहाँ से और आगे क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से आपने क्या किया, देखो पी बी को किससे मल्टीप्लाई किया, साइन पी से, और साइन पी से डिवाइड कर दिया, साइन थीटा साइन आर और साइन पी डिवाइडेड बाई साइन पी क्यू आर और साइन पी। सिमिलरली ए आर को आपने क्या लिखा, यहाँ से आपने के साइन पी साइन क्यू, साइन आर से मल्टीप्लाई साइन आर से डिवाइड। सिमिलरली क्यू सी की वैल्यू आपने लिखी के साइन आर साइन पी और साइन क्यू से मल्टीप्लाई और साइन क्यू से डिवाइड। देखो न्यूमरेटर में सब सेम हो गए, तो 1 बाई साइन पी, 1 बाई साइन क्यू और 1 बाई साइन आर आ गया आपके पास। अगर एंगल्स ये साइन पी साइन क्यू साइन आर ए पी में है तो उनके रिवर्स किस में होते हैं, एच पी में। तो एल्टीट्यूड्स किसके अंदर हो गए आपके पास, एच पी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। एंगल्स दिए हुए साइन पी साइन क्यू साइन के आर इन ए पी के अंदर है। तो हमने पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाया, उसके एल्टीट्यूड्स ले लिए। तो पी बी, ये हमने पी बी लिया, ये वाला पी बी परपेंडिकुलर, ये एंगल हमने लिया क्यू और ये ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, साइन आर, या फिर यहाँ से ले लो ये आपके पास साइन आर किसके बराबर होगा, ये एंगल आपका आर, साइन आर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या पी बी और हाइपोटेन्यूज क्या क्यू। सिमिलरली ए आर के अंदर ये हमने लिया ए आर, ये रहा ए आर, ये ए आर है आपका, और ये ट्रायंगल हमने ले लिया। तो साइन क्यू किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका ए आर, हाइपोटेन्यूज है पी। ऐसे ही क्यू सी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब साइन रूल जो होता है आपका, साइड बाय एंगल पी बाई साइन पी इज इक्वल टू क्यू बाई साइन क्यू इज इक्वल टू आर बाई साइन आर इज इक्वल टू के बराबर हमने मान लिया। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, के साइन पी, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। पी क्यू आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट, देखो इसके अंदर पी क्यू आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद ये आ गया। अब इनके अंदर क्या क्या चीज़ की कमी थी, इसको तो हमने साइन पी से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन पी से डिवाइड कर दिया। इसको हमने साइन आर से मल्टीप्लाई साइन आर से डिवाइड कर दिया। इसको हमने साइन क्यू से मल्टीप्लाई साइन आर से डिवाइड साइन क्यू से डिवाइड कर दिया। तो ये वैल्यूज आ गई आपके पास, ये आ गई।
अब देखो न्यूमरेटर में तो सेम है, ये कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास बचा 1 बाई साइन पी, 1 बाई साइन क्यू, 1 बाई साइन आर। अगर साइन पी, साइन क्यू, साइन आर ए पी में है तो 1 बाई साइन पी, 1 बाई साइन क्यू, 1 बाई साइन आर किसके अंदर हो जाएंगे? एच पी के अंदर हो जाएंगे। तो एल्टीट्यूड्स किसके अंदर हो गया आपके पास? एच पी के अंदर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए ट्रायंगल ए बी सी 2AC इंटू साइन 1/2 A माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू। यूपी पीजीटी 2010। बस बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर। देखो 2AC साइन 1/2 इंटू A माइनस बी प्लस सी। ट्रायंगल की बात हो रही है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू निकालें तो 180 माइनस बी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने इसके अंदर। 2AC साइन 1/2 180 माइनस बी। ये ए प्लस सी हमने इकट्ठा ले लिया, तो इसकी जगह क्या होगा? 180 माइनस बी, सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस बी ऐसा ये आ गया। 2AC साइन 90 माइनस, ये 2b था, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? b। इसको भी 180 को 2 से डिवाइड किया 90 और 2b को डिवाइड किया b। 90 माइनस थीटा कितना होता है? कोस थीटा। कोस b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, 2AC इंटू ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस बी स्क्र डिवाइडेड बाई 2AC। 2AC से कैंसिल आउट, ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस बी स्क्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान था। देखो हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर यूज़ की कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस सी का सम कितना होगा? 180 माइनस बी। यहाँ पर पुट कर दिया हमने 180 माइनस बी, ये आ गया आपके पास। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 90 माइनस थीटा, वो क्या होगा? कोस थीटा। अब कोस बी की वैल्यू क्या होती है? सभी को पता, मैंने पढ़ी हुई है, अभी भी क्वेश्चन किए हैं इसके ऊपर। ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस बी स्क्र बाई 2AC। वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 2AC से 2AC कैंसिल आउट, ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस बी स्क्र बचा, वो आपका ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या आ गया? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यूपीटीजीटी 2005 के अंदर आया हुआ। एंगल बी की वैल्यू है, साइड बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4 और एंगल बी की वैल्यू π/3। देन द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इज। बिल्कुल आसान है, साइन रूल आपने पढ़ा हुआ, a बाई साइन ए इज इक्वल टू b बाई साइन बी इज इक्वल टू c बाई साइन सी। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जिस जिसकी वैल्यू आपके पास है। b की वैल्यू हमारे पास 3, साइन b साइन π/3 इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास 4 और यहाँ पर क्या? साइन c। 3 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 याद है, इक्वल टू 4 बाई साइन सी। अब साइन सी की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास ये क्या आ गया? 4/3 अंडर मल्टीप्लाई 2 इंटू √3। 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 से कैंसिल आउट होगा 2 पर। साइन सी की वैल्यू 2/√3 डिवाइडेड बाई 3। विच इज ग्रेटर देन 1। किसके बराबर होती है वो? ग्रेटर देन 1 के। तो साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन एंगल को साइन थीटा कोई भी -1 और 1 के बीच में लाई करती है, पर यहाँ पे क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 1, विच इज़ नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल है तो डी, कोई भी ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते इसके से, नॉट पॉसिबल। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ साइन फॉर्मूला लगा, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। जो हमें गिवन था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ से हमें साइन सी की वैल्यू मिल गई, ये आ गई विच इज़ ग्रेटर देन 1। बट साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? -1 और 1 के बीच में लाई करते, ग्रेटर देन 1 नहीं होगा तो कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पीजीटी 2009 के अंदर आया हुआ है। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 और cos a/2 की वैल्यू हमें बतानी है।
तो इन तीनों से क्या निकाल सकते हो, कोस ए की वैल्यू निकाल सकते हो आप, निकाल लीजिए। क्या आ गई, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई 2bc। वैल्यू सब्सिट्यूट्स, बी की वैल्यू आपके पास 4 + 9 माइनस ए स्क्वेयर 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये होगा 12 मल्टीप्लाई 12। तो कोस ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1। और कोस ए बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, कोस ए बाई 2 √1 प्लस कोस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू √1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू √1 विच इज इक्वल टू 1। तो कोस ए बाई 2 किसके बराबर हो गया 1 के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है, ये एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था। ये तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा हुआ है। 1 प्लस कोस ए क्या होता है, 2 कोस स्क्वेयर ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कोस स्क्वेयर ए बाई 2 से ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, कोस ए बाई 2 आ जाएगा। तो कोस ए बाई 2 की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब कोस ए की वैल्यू हमें पता थी, ये हमारी आ चुकी थी, ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 UPTGT 2013 के अंदर हुआ। इफ इन ए ट्रायंगल PQR द साइड्स PQR इन द AP का मतलब है 2Q इज इक्वल टू P + R। और कोट P/2 और कोट R/2 की वैल्यू बतानी है। बिल्कुल आसान है, ये भी हमने एक सेम क्वेश्चन ऐसे का ऐसा ही हमने पीछे किया हुआ। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कोट P/2 का क्या फॉर्मूला होता है, S × S - P डिवाइडेड बाई S - Q और S - R। सिमिलरली यहाँ पर कोट R/2 की क्या वैल्यू होती है, S × S - R डिवाइडेड बाई ये स्मॉल से भाई सारे साइड्स की बात हो रही है यहाँ पर, S - P × S - Q। S - P से S - P कैंसिल आउट, S - R से S - R कैंसिल आउट। अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बचा, S² डिवाइडेड बाई S - Q का होल स्क्वेयर √ विच इज इक्वल टू S/S - Q। बिल्कुल आसान है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। S क्या होता है, A + B + C डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। A + B + C डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर साइड्स क्या है आपकी PQR है, तो ABC की जगह क्या आएगा PQR। P + Q + R डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर P + Q + R डिवाइडेड बाई 2 माइनस Q। अब एलसीएम लोगे तो ये क्या आ गया -2Q। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ बचा P + Q + R डिवाइडेड बाई P + R माइनस Q। अब P + R की वैल्यू क्या थी, ये थी, सभी को पता है 2Q थी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने यहाँ पर। तो 2Q + Q और यहाँ आ गई 2Q - Q, 3Q डिवाइडेड बाई Q, कितना आ गया 3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ यह आपको पता होनी चाहिए, कोट P/2 और कोट Q/2 का आप क्या लिख सकते हो, कोट P/2 इज इक्वल टू √S × S - P डिवाइडेड बाई S - Q × S - R। सिमिलरली कोट R/2 की वैल्यू है, ये क्या होगी S × S - R डिवाइडेड बाई S - P × S - Q। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सोल्व कर दिया, ये आ गया आपके पास। यहाँ से S की वैल्यू आप सभी को पता होती है, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2, सम साइड्स क्या है PQR + डिवाइडेड बाई 2, ये पुट कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया, तो आपके पास क्या बचा 3Q डिवाइडेड बाई Q से Q कैंसिल आउट, और ऑप्शन डी हमारे पास क्या है राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 UPTGT 2005 के अंदर आया, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, समीशन B² - C² डिवाइडेड बाई cos B + cos C। साइन रूल 1/sin A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C। तो हमने K के बराबर मान लिया, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई,
के साइन ए, बी की वैल्यू है क्या आ गई के साइन बी, और सी की वैल्यू क्या आ गई के साइन सी। ये सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई हमने बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में। समीशन बी स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई कोस बी प्लस कोस सी। के स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। समीशन साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई कोस बी प्लस कोस सी। इसको आप और क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं के स्क्वायर समीशन 1 माइनस कोस स्क्वायर बी और -1 प्लस कोस स्क्वायर सी। 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर सी को क्या लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर सी, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया डिवाइडेड बाई कोस बी प्लस कोस सी विच इज इक्वल टू, अब देखो यहां से क्या आ गया के स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया आपका, ए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। कोस स्क्वायर सी माइनस कोस स्क्वायर बी आ गया भाई, समीशन कोस स्क्वायर सी माइनस कोस स्क्वायर बी। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो कोस बी प्लस कोस सी इंटू कोस सी माइनस कोस बी डिवाइडेड बाई कोस बी प्लस कोस सी। कैंसिल आउट होगा तो आपके पास क्या बचा के स्क्वायर समीशन कोस सी माइनस कोस बी। अब ये समीशन को खोल दीजिए, समीशन खोला आपने एक तो क्या होगा कोस सी माइनस कोस बी प्लस कोस बी माइनस कोस ए प्लस कोस ए माइनस कोस सी। ये समीशन ओपन हो गया आपके पास। तो कोस सी से कोस सी कैंसिल आउट, कोस बी से कोस बी कैंसिल आउट, कोस ए से कोस कैंसिल आउट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है राइट आंसर। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चंस और हमने कर चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। हम इतना ही करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हमारा चैप्टर जो फिनिश हो गया। कल से हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। 10 क्वेश्चंस पर डे हम कर रहे हैं, जो आपको कम से कम 20 या 25 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये जो सेशन है, ये जो वीडियो लेक्चर्स है, सीरीज़ है, ये आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए, या नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर डाउट से पोस्ट कीजिए, वहाँ पर हम सोल्व करेंगे डाउट को। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब के लिए करिए डेली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू एवरीवन।